सपोर्ट करने का क्या कारण है, ये तो आप बता सकती हैं? सारी चीज़ें देखने को मिल रही ना, सब तो दिख रहा है, कुछ ऐसा तो है नहीं। जैसे वहाँ के भूखमरी देख लीजिए, वहाँ के घर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ के बच्चों पे ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं, सब सारी चीज़ें तो है ना। आपको सेम सिचुएशन ईरान इजराइल के साथ भी कर रहा है? तो क्यों कर रहा है ये तो देखिए, क्यों कर रहा है, पहले किसने किसके साथ किया, क्या हुआ, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, रिटर्न क्या है। तो आई थिंक ये कहिए कि रिटर्न गिफ्ट है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था ना, वो पढ़ के लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि मुसलमान ना पहले इस्लाम का होगा, बाद में वो देश का होगा। पहले वो इस्लाम को देखेगा, दुनिया में कहीं भी मुसलमान है वो उसका भाई है, लेकिन अपने ही देश में जब पाकिस्तान को वो झंडे सीढ़ियों पे लोग लगाए तो ये लेडीजें उठा के घर ले जा रही थी। क्या इंडियन सिटीजन्स को किसी एक कंट्री का साथ देना चाहिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए? मेरे ख्याल से तो न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं, अभी हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता ना, क्योंकि क्या न्यूज़ में है और क्या एक्चुअल में हो रहा है, ये हम अभी एग्जैक्ट जान नहीं पाए हैं, ऐसा मैं नहीं जान पाई, तो मुझे लगता है कि न्यूट्रल ही रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे, अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि जब वॉर ईरान और इजराइल के कुछ समय पहले जब वॉर हुई थी, तब यहाँ से काफ़ी सारे लोग लिखते थे, यहाँ पे भी नारेबाजी हो रही थी कि फ़िलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, आई सपोर्ट फ़िलिस्तीन। तो क्या आपको भी लगता है कि मतलब फ़िलिस्तीन के साथ ज़्यादा गलत हो रहा है, इसलिए फ़िलिस्तीन? गलत तो बहुत हो रहा है उनके साथ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ की जो सारी चीज़ें, घर को तोड़ना, फिर बहुत सारी चीज़ें उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि ईरान इजराइल पे भी तो हमला कर रहा है, तो इजराइल में भी तो लोग रहते हैं, उनके साथ भी रीज़न तो देखना पड़ेगा ना बिहाइंड कि क्यों, पहले क्या रीज़न देखा आपने? जैसे नहीं, मैं रीज़न देखने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि फ़िलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, तो क्या रीज़न निकल के आया कि क्यों ऐसा वॉर सिचुएशन ऐसी बनी? सिचुएशन का तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी उतना अभी नॉलेज नहीं उसके बारे में, लेकिन इनको सपोर्ट करने का क्या कारण है, ये तो आप बता सकती हैं? सारी चीज़ें देखने को मिल रही ना, सब तो दिख रहा है, कुछ ऐसा तो है नहीं। जैसे वहाँ के भूखमरी देख लीजिए, वहाँ के घर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ के बच्चों पे ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं, सब सारी चीज़ें तो है ना। आपको सेम सिचुएशन ईरान इजराइल के साथ भी कर रहा है? तो क्यों कर रहा है ये तो देखिए, क्यों कर रहा है, पहले किसने किसके साथ किया, क्या हुआ, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, रिटर्न क्या है। तो आई थिंक ये कहिए कि रिटर्न गिफ्ट है। तो फिर भी मतलब कि मेरा ये सवाल बेसिकली यही है कि भारत के जो लोग हैं, मतलब कुछ जैसे आपके समुदाय के कुछ लोग हैं, वो फ़िलिस्तीन को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है यहाँ पे फ़िलिस्तीन को ज़्यादा सपोर्ट करना? अगर हम गलत की बात करें तो दोनों ही देशों के साथ गलत हो रहा है, वो उस पर हमला कर रहा है, वो उस पर हमला कर रहा है, फिर भी फ़िलिस्तीन के लिए ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर, ऐसा क्यों? लेकिन एक होता है ना कि एक लोग जो होते हैं वो ज़्यादा गलत होते हैं, एक कम होते हैं, तो बस ज़्यादा गलत यहाँ पे इजराइल है। सबका अपना अपना ओपिनियन है। अगर कोई इसराइल को देख रहा तो इसराइल है, फ़िलिस्तीन को देख रहा तो फ़िलिस्तीन। अब इंडिविजुअल का अपना अपना ओपिनियन है। बाकी अच्छा, अगर हम ट्रेड की बात करें, हाँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिबेट नहीं कर पाऊँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अभी ट्रेड की अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्री से हमारा ट्रेड है, इजराइल से भी ईरान से भी, तो अगर दोनों ही को नुकसान होता है तो इंडियन इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा? बहुत बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्यों नहीं। अभी देखिए जैसे मैगी हुआ, कोको कोला हुआ, तो इंडियन जो है वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि फ़िलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। फ़िलिस्तीन के साथ गलत, पर क्यों गलत हो ये नहीं पता आपको? नहीं, आपको बताया तो। क्या गलत हो ये भी नहीं उनको क्या है कि उनको चाहिए, उनसे जो चीज़ें मांग रहे हैं वो जो भी, तो वो नहीं पता मतलब? हाँ, नहीं पता है, वही तो मैं आपको पहले भी बताई थी, आप जब मुझे पूछी इंटरव्यू में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? फ़िलिस्तीन को साथ समर्थन ज़्यादा कर रही हैं मैम, क्या कारण है? फ़िलिस्तीन के साथ जो कर रहे हैं वो हमास आतंकवादी संगठन कर रहे थे, वो उन्होंने अपनी जगह बिठाया और अपनी लड़ने के बजाय खुद उनको आगे किया। फ़िलिस्तीन जो है ऐसा है, पहले 48 और क्या नाम है 52% उनको ज़मीन मिली थी, और बार बार क्या करते हैं। अब आप एक बात बताओ कि मानवता तो यहाँ की कम्युनिटी कह रही है, उनके बच्चे को उमन में रख के और उसकी माँ के साथ बलात्कार, वहाँ पे जो 7 अक्टूबर को फंक्शन चल रहा था, वहाँ के लेडीज़ों के साथ कितने अत्याचार करा। तो इजराइल अगर कर रहा है अपने हक में तो बहुत बढ़िया कर रहा है। वही ईरान हमास को सपोर्ट करके एक संगठन बना के उससे लड़वा रहा है, तो वो अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, कोई गलत थोड़ी ना लड़ रहे हैं, वो तो अपने सर्वाइवल के लिए। भाई उनको उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और वो अगर वहाँ से भी मिट जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो वो अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने शौक़ से लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर मान लो, अगर क्या नाम है ईरान कह रहे हो कि ईरान पे और उस पे दोनों पे ट्रेड पे फ़र्क पड़ेगा,
एक बात बताओ, ईरान से हम तेल लेते थे किसी टाइम, अब हम रसिया से लेते हैं, और फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जब गलत दो लोग युद्ध में लड़ रहे हैं तो वो तो कुछ ना कुछ नुकसान तो पूरे देश को होगा। मानसिकता को लेकर के एक सवाल करूं, जैसे अभी कुछ बच्चे मिले थे हमें, वो बता रहे थे कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, लेकिन उनको कारण नहीं पता कि क्या गलत हो रहा है, क्यों समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे और तमाम मतलब समुदाय से, इसी अल्पसंख्यक समुदाय से तमाम मुस्लिम लोग हैं जो फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं नहीं पता। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये ब्रदरहुड के चक्कर में कर रहे हैं, कलमे का, ये वो भी मुसलमान देश है, हम मुसलमान हैं, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए पाकिस्तान भी है, पूर्व इंडियन मुस्लिम ही है, उसको कहा जाए तो पूर्व इंडियन मुस्लिम है। तो वो जो मुस्लिम होके वो अमेरिका के गोद में जाके बैठ गया, वो अपने बॉर्डर सील कर दिया उन्हीं ईरानियों के लिए, अपने सैन्य अड्डे अमेरिका को दे रहा है, अमेरिका उसको खिला पिला के हलाल करने जा रहा है। तो इनको, इन मुसलमानों को देखना चाहिए कि वो भी पूर्व इंडियन मुस्लिम ही है। तो उनको पहले बोलो ना कि भाई तू तो मुस्लिम बिरादर है, तूने जो न्यूक्लियर बनाया था वो मुस्लिम बम बताता था न्यूक्लियर है, मुस्लिमों के देश के लिए है। जब ईरान वहाँ से, ईरान के सेना अध्यक्ष बयान देते हैं, तुरंत इनके मंत्री आके उस पर संसद में बोल देते हैं जी ऐसा है, हमने कोई ऐसी बात ही नहीं कही, मुकर जाते हैं। तुम ब्रदरहुड अगर देख रहे हो तो पहले पाकिस्तान को गालियाँ दो भर भर के, यहाँ का मुस्लिम, कि भैया तू भी तो यहाँ का पूर्व मुस्लिम ही है, इंडिया का ही हिस्सा है ना, और ये वो भी तो कलमे के नाम पे देश बना है। तो सबसे पहले तू तो पूरा देश है, यहाँ तो हिंदुस्तानी रहते हैं, और हिंदुस्तान के साथ इजराइल हमेशा खड़ा रहा है, चाहे जो भी 71 का हो, हर चीज़ में खड़ा रहा है। यहाँ पे मतलब मजहब पहले देखना है कि किस मजहब का है, सही गलत नहीं देखना, पहले मजहब देखना है कि किस मजहब का है, तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था ना, वो पढ़ के लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि मुसलमान ना पहले इस्लाम का होगा, बाद में वो देश का होगा, पहले वो इस्लाम को देखेगा। दुनिया में कहीं भी मुसलमान है वो उसका भाई है, लेकिन अपने ही देश में जब पाकिस्तान को वो झंडे सीढ़ियों पे लोग लगाए तो ये लेडीजें उठा के घर ले जा रही थी, और फिलिस्तीन के झंडे जलाए गए इस भारत में, लेकिन पाकिस्तान के झंडे सड़कों से उठाए गए। तो हमें बड़े अच्छे से मालूम है, और वो मुस्लिम जो है ना बता इसलिए नहीं पा रहा है कि उसके दिमाग में ये भर दिया गया है कि वो मुसलमान देश है, वो चाहे जो मर्जी कर रहा है, और साथ दूसरी का उसका साथ देना है। इजराइल अत्याचार कर रहा है, लेकिन उसकी स्टोरी अगर उनसे पूछोगे तो वो अब्बा डब्बा चप्पा हो जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ इस वजह से मतलब रहता है कि भैया एक मुसलमान देश पे अत्याचार इजराइल कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है मुझे। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? रणवीर जी, कहाँ के रहने वाले सर आप? बिहार के। थोड़ा सा इधर आइए, बोलिए। क्या कहना चाहेंगे सर? इजराइल और ईरान में जंग छिड़ी हुई है, क्या भारत को किसी एक का साथ देना चाहिए या फिर यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए? भारत अपने हित के अनुसार जो भारत का सरकार फैसला लेगा उसी से हम सभी नागरिक को सहमति रखना किसके चाहिए। साथ हित लग रहा है आपको? इजराइल के साथ लग रहा है, ईरान के साथ लग रहा है? ये तो भाई अपने जो देश को अपनी राय बताओ। अपनी राय क्यों बताएं, इसमें हम आप नो पैसे लेके कमेंट नहीं बताओगे कर अपनी सकते। राय? नहीं, हम किसी को तो फिर नो किस तरह कमेंट। बताओगे? राय तो हाँ? फ्री में ही दी राय जाती क्या? है। यहाँ राय के कुछ लोग तो नहीं राय देने में है, एक्सपर्ट जो हैं। सरकार अपना निर्णय लेगी उसके साथ हम खड़े हैं, सरकार जिधर जाए उसके साथ खड़े हैं, और इससे ज़्यादा कुछ मुझे बोलना ही नहीं है। लेकिन देश की कुछ आवाम है, कुछ नागरिक ऐसे हैं स्पेशल कौम के जो बोल रहे हैं कि ईरान के साथ गलत हो रहा है, फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, हम तो उनके समर्थन में है जी। ये तो हमारा सरकार खुद देखेगा ना, हम थोड़ी देखेंगे। नहीं, देखो, सरकार तो देख लेगी, आप भी तो कुछ बताइए, दोनों ही कंट्री से ट्रेड है हमारा, तो यहाँ पे नुकसान भारत का भी हो सकता है। तो भारत किसी का अच्छा नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक दो देश में लड़ाई होगा तो मान के चलिए सभी लोगों का नुकसान होगा। तो भारत सरकार उसको रुकवाने के लिए मोदी जी एकदम कोशिश में लगे हुए हैं, और क्या। आप पर्सनली किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पर्सनली किसको? हम अपने देश को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम अपने देश को सपोर्ट करते हैं, उसके बाद कोई जो अपना डिप्लोमेसी होगा वो अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बड़े बड़े नेता है, उस मसले को देखने के लिए। हमको क्या देखना, हमको कुछ नहीं, हम तो बस यही कहेंगे जो हमारा भारत देश का हित में होगा वही करना चाहिए सरकार को, बस। यहाँ के मुसलमानों को देखना चाहिए, जो फतेह मिसाइल साथ छोड़ी थी पाकिस्तान ने, वो ईरान की थी, ईरान ने ही दिया था। आज बता दूं, कश्मीर के मामले में ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, समझ लो। इसलिए जो है पाकिस्तान के, अगर मान लो इस्लाम के नाते वो पाकिस्तान के साथ जा रहा है, इजराइल हमारे साथ रहा, हर युद्ध में खड़ा रहा है, हर हथियार से, सब चीज़ से, और कश्मीर को लेके हमारे ही पक्ष में वो खड़ा रहा। तो हम क्यों ना अपने देश के साथ, अपने देश के हित के साथ जाएं। हम ब्रदरहुड के चक्कर में और फलाने के इस्लाम के और तुम्हारे को खुश करने के लिए हम अपनी बात ना, यहाँ का जो हिंदू था वो यही करता आया आज तक कि हमारे भाईजान नाराज़ हो जाएंगे, और यही सोच के वो अपने आप को दबा के रखा, और ये छाती पे चढ़ के
और मार भी रहे थे और रो भी रहे थे। रो इसलिए रहे थे, पूछा भाई मार रहा है और रो भी रहा है, तो रो कह रहा है रो इसलिए रहा हूँ कि अब ये उठेगा तो मेरे को मारेगा। तो वही हिंदू उठ गया है, अब वो मार नहीं खाने वाला है, अब वो अपनी बातें, अपने मन की बातें खुलेआम कहता है, चाहे ब्रदरहुड को अच्छा लगे, भाईजान को अच्छा लगे ना लगे, जो हकीकत है वो बयान करता है। तो अब जितना जल्दी यहाँ का मुसलमान भी समझ ले कि देखो आपसे दुश्मन 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इजराइल वो देश है कि वो सबकी बजा रखा, 6 दिन में 6 देशों को धूल चटा दी थी। आज वो ईरान की भी मटिया में कर देगा, उसके पीछे अमेरिका खड़ा है और उसके पास फाइटर प्लेन नहीं बनते, लेकिन जितने भी फाइटर प्लेन छाए हुए हैं ईरान के उसमें, वो सारे ही अमेरिका के दिए हुए हैं। जंग दूसरे देशों में छिड़ी हुई है, भारत का मुसलमान सड़कों पर आ रहा है, कह रहा है इजराइल के साथ गलत हो रहा है, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, तमाम बातें। क्या कारण है इसके पीछे कि मतलब कि भाईचारा ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब कि मुस्लिम भाई भाई चल रहे हैं यहाँ पे? इनको देखना चाहिए, पाकिस्तान में सरकार है जो उनकी सुरक्षा नहीं, वो दहशत में है कि भैया कल को ये इजराइल हमारी तरफ अगर मुड़ गया, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर के चक्कर में ठोक रहा है और पाकिस्तान के पास भी अमेरिका का दिया हुआ हथियार न्यूक्लियर है, तो अगर वही इजराइल उधर ठोकता, वो दहशत में है। यहाँ का मुसलमान समझ रहा है यहाँ का तो हिंदू राजा है भाई, हिंदू यहाँ तादाद में रहते हैं, हिंदू ने सब कुछ बना लिया है, डिफेंस के साजो सामान सारा हमारे घर DRDO बना रही है मेकिंग इंडिया के तहत, साजो सामान से सुसज्जित है, कुछ होने वाला बाल बाका नहीं होने वाला, खाने पीने को पेट भर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो कहते हैं ना पेट भर रहा है, तो यहाँ का मुसलमान ज़्यादा उछल रहा है। वही उन देशों में जहाँ 57 कंट्री हैं, उन देशों के लोग भी तो हैं मुसलमान, उनको भी आवाज़ उठाएं, लेकिन उन्हें पता है इजराइल ठोकेगा तबीयत से। हिंदुस्तान में इजराइल हिंदुस्तान का दोस्त है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर वही मुस्लिम देश में होते तो नहीं आवाज़ उठाते। तो ये दोहरा चरित्र जो दिखा रहा है ना मुस्लिम, उसको पहचान रहा है हिंदू, और आगे जब ये मुसीबत में होंगे ना, वही कहते हैं शेर आया, और 10 बार कहा तुमने, जब वास्तव में तुम मुसीबत में होगे तो यही चुप बैठ जाएगा।